Hello students, welcome again. Today we are going to do a practical question on admission of a new partner. The whole accounts, revaluation account, capital account and balance sheet after admission of a new partner. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 60 लेके चलेंगे, पेज नंबर 65, चैप्टर नंबर 4. क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको. ए बी पार्टनर्स हैं, रेशियो 5:3 है. तो थोड़ा क्वेश्चन के बारे में आप भी लिख लिया करो कॉपी पे ताकि करना इजी रह जाए. ए बी पार्टनर्स 5:3 रेशियो. दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर. सी 1/4 शेयर के लिए आया है. इन द प्रॉफिट ऑफ टू बी, जो सी है वो अपना जो प्रॉफिट है कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई ए एंड बी. ए और बी के द्वारा इक्वल दिया गया है सी को. इसका शेयर, इसका मतलब सी ने हाफ ए से लिया है, हाफ बी से लिया है. किसका हाफ? अपने शेयर का. ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ सी, बैलेंस शीट दे रखी है आपको. एक बार बैलेंस शीट हम यहाँ पे लिख लेते हैं. बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में आपको. बैलेंस शीट में आपको एज कैपिटल, बीज कैपिटल 40,000, 30,000 एज कैपिटल, बीज कैपिटल. उसके बाद लाइबिलिटी में दे रखा है आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 रुपये का है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000. उसके बाद हमारा रहेगा क्रेडिटर 2,000 और प्रोविडेंट फंड 10,000. क्रेडिटर 2,000, प्रोविडेंट फंड 10,000. ठीक है, दिखाई दे रहा होगा साइड में. एसेट साइड में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं हमें. एसेट में मशीनरी 30,000, फर्नीचर 20,000. मशीनरी, फर्नीचर, ये मशीनरी है भाई, ये फर्नीचर है. नेक्स्ट हमें दे रखा है स्टॉक 15,000, डेटर्स भी 15,000. स्टॉक, डेटर्स 15,000. नेक्स्ट हमें दे रखा है बैंक. बैंक है हमारा 6,000. ये हमारी बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में. अभी क्वेश्चन में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये तो रिजर्व हुआ हमारा. अगर कोई क्लेम नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लेकिन जो प्रोविडेंट फंड है, ध्यान दीजिए, एक तो होता है आपका इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ठीक है. दूसरा होता है आपका इम्प्लॉय सेविंग अकाउंट. अगर ये दो आपको लाइबिलिटी में दिए जाएं तो ये ओल्ड पार्टनर्स को कभी नहीं मिलता. ये फर्म की लाइबिलिटी होती है, इम्प्लॉय को पे करना होता है. ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखोगे, प्रोविडेंट फंड को और सेविंग को. ये इम्प्लॉयज की सेविंग है, इम्प्लॉय को मिलेगी. इम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड भी इम्प्लॉय को मिलेगा. दूसरा एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो भी रिजर्व हम हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी जर्नल एंट्री आपको क्वेश्चन में करनी है. भले ही क्वेश्चन में कहा जाए जर्नल एंट्री के बारे में या ना कहा जाए, आपको जर्नल एंट्री शो करके दिखानी है. चलिए, ये हमारी बैलेंस शीट थी. अब देखते हैं हम टर्म ऑफ सीज एडमिशन. सी के एडमिशन पर क्या क्या टर्म रहेंगी. तो यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट, सी विल ब्रिंग 30,000. अभी हम क्या करते हैं कि तीनों अकाउंट में एक साथ ड्रॉ कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन. जो चीज़ जहाँ लिखनी है डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे. देखिए एक बार, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी, कैपिटल अकाउंट. ठीक है.
और क्वेश्चन में पूछा गया है न्यू बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम, चलो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कर लेते हैं हम बैलेंस शीट अपनी, क्वेश्चन की बैलेंस शीट के जस्ट नीचे ही न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए हमने तीनों ही अकाउंट ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम चलते हैं टर्म्स पे। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर ही शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई, तो डायरेक्ट हम एंटर कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में। सी 30,000 अपनी कैपिटल के लिए आया है और गुडविल के लिए लेके आया है कैश में। हमें ये नहीं पता कि इस 30,000 में कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंटों में कोई हिंट दे रखा होगा। सेकंड पॉइंट में हिंट दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर है भैया आपके 20,000। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दे दिया। नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न द कैपिटल इम्प्लॉयड आर 12,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी दे दिया। सुपर प्रॉफिट निकाल लें, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई एक्चुअल प्रॉफिट इन्होंने दिया है पिछले 4 सालों का एवरेज 20,000 और नॉर्मल दे रखा है 12,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना 8,000। गुडविल आपको बोल रखे हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे और नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके 3, तो निकाल लो गुडविल। ये आ गई भाई 24,000। ध्यान रहे ये पूरी संस्था की गुडविल है, ध्यान रहे ये पूरी संस्था की गुडविल है और इसमें से हमें निकालना है सी का शेयर। सी कितने शेयर के लिए आया है 1/4 के लिए, कितनी गुडविल लेके आएगा अपने शेयर की, तो सी के शेयर की जो गुडविल है वो कितनी हो जाएगी 24,000 का 1/4 लेके आएगा 1/4 6,000 गुडविल। ठीक है, हमें ये दे रखा था कि 30,000 का कैश कैपिटल और गुडविल के लिए लेके आया। अब हमने निकाल लिया 30,000 में 6,000 तो गुडविल की हैं, तो कैपिटल कितनी रही 30 में से 6 गुडविल है, तो कैपिटल कितनी रही 24,000। तो करते हैं हम एंटर। यहाँ पे कैपिटल का सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिख दें एबी का, यहाँ से ले लीजिए 40,000 30,000। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म थी बाई बैंक लिखेंगे, यहाँ सिर्फ कैपिटल लिखनी है आपको। कैपिटल अभी बताया मैंने 30 में से 6 अगर गुडविल है तो कैपिटल कितनी बची 24,000। अब 24,000 के बाद जो 6,000 की गुडविल वो लेके आया है, 6,000 की गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग हमने बोला कि इक्वल ले रहा है दोनों से, तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो इक्वल हो गई। 1/8 ए दे रहा है, 1/8 बी दे रहा है, तो रेशियो क्या हो गई इक्वल रेशियो हो गई। तो 6,000 को इक्वल रेशियो में बांट दो। 3,000 हमने ए को दे दिया, 3,000 बी को दे दिया गुडविल का जो सी लेके आया। ठीक है, हम यहाँ पे जर्नल एंट्री ना करके डायरेक्ट हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछी तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप पहली बार में ही डायरेक्ट ना लिख पाओ तो आप जर्नल एंट्री करके इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी डायरेक्ट लिख पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाई 12,000। जो फर्नीचर दिखा रखा है वो 12,000 से कम दिखा रखा है, तो क्या 12,000 से फर्नीचर को बढ़ा दें? यस, तो क्या करें रिवैल्यूएशन बाई फर्नीचर, कितना 12,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू ₹3,000। जो स्टॉक की वैल्यू है वो 3,000 रुपये 13,000, अभी 13,000 स्टॉक की जो कीमत है रिड्यूस्ड ₹2, यहाँ पे ₹2 है, यहाँ तक करनी है, कम करके 13,000 तक स्टॉक की वैल्यू करनी है। तो कम कितनी हुई
अब स्टॉक 13,000 का करना है, दिखा रखा है 15,000 का, तो डिक्रीज कितना हुआ? डिक्रीज तो हुआ हमारा 2,000, तो लिख दीजिए टू स्टॉक 2,000। ध्यान देना है यहाँ पे रिड्यूस्ड टू या रिड्यूस्ड बाई, दोनों पॉइंटों में ए लॉट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाई 1,000। प्रोविडेंट फंड अभी मैंने बताया लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, 1,000 से बढ़ाई जाएगी, तो भाई टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट 1,000 से बढ़ाना है, लिख दिया हमने इंक्रीज इन लाइबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000। 6,000 रुपये के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, नहीं दिखाए, अब दिखा देते हैं भाई। टू क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 6,000। नेक्स्ट आपको बस इतना सा ही है, उसके बाद लिखा है कि रिवैल्यूएशन कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, तो अब हम टोटल कर लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन का, और दिखाई दे रहा है प्रॉफिट ही निकल के आया। टू प्रॉफिट किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ए और बी कैपिटल में भेज दीजिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या रेशियो है? 5:3। तो कितना हो गया यहाँ पे? 3,000 प्रॉफिट बचा। थ्री थाउजेंड को 5:8 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और ये हो जाएगा आपका 1,875, और दूसरा हो जाएगा आपका 1,125। इस प्रॉफिट को कैपिटल में भेजा है, तो पहले मैं यही लिख रही हूँ, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट लेके आए? 1875, 1125। सी को तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है भाई, ये भी हो गया हमारा, ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये अकाउंट कंप्लीट करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन की बैलेंस शीट पे चलेंगे और ये देखेंगे क्या कोई रिजर्व तो नहीं है जो बांटना है, क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस तो नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो बैलेंस शीट पे चले एक बार, कोई लॉस नहीं है, लाइबिलिटी में रिजर्व मिलेगा, रिजर्व है भाई वर्कमैन कंपनसेशन का, बांट दीजिए, कोई क्लेम तो दिया नहीं तो सारे को बांट दीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओल्ड रेशियो में ए बी में कितना है? 4,000 का 5:3 में बांट दीजिए। $2,500 एंड 1,500 हमने रिजर्व को भी बांट दिया है। बैलेंस शीट से हमने चेक कर लिया है कि क्या बटेगा। नए पार्टनर्स की गुडविल हमने दे दी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया है। अब हम निकालते हैं अपना बैलेंस। तो बैलेंस CD, सी का तो बैलेंस देखिए आ ही रहा है कितना, 24। सभी का टोटल ही आएगा 24। बी का अगर हम टोटल करेंगे, बी का टोटल है हमारा 35,625, और सी का है बैलेंस हमने निकाल लिए हैं, कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। मैंने पहले ही बताया है बैलेंस शीट में जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ तो एक तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए, दूसरा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंसीडर करना है, कैपिटल अकाउंट से कैपिटल लेके आनी है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों को कंसीडर करके हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले मशीनरी है तो मशीनरी चीजें यही लिखनी है हमें। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड है तो इसको अतिरिक्त आ सकता है। मशीनरी 30,000, देखिए मशीनरी में कोई चेंज है? नहीं है, लिख दीजिए 30,000, कोई चेंज नहीं। दूसरा है भाई फर्नीचर, क्या फर्नीचर में कोई चेंज है? यस, फर्नीचर तो बढ़ गया 12,000 से, 12,000 से बढ़ा दीजिए 20 और 12 32,000। उसके बाद है भाई स्टॉक, स्टॉक को तो कम कर दिया, कितने से? 2,000 से, तो आप भी कम कर दो, स्टॉक को 13,000 रह गया। उसके बाद हमारे डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए।
उसके बाद हमारा बैंक आ गया, यस ये तो चेंज होगा, 6000 है हमारा बैंक। नया पार्टनर 30,000 कैश लेके आया है, 24 तो कैपिटल के, 6,000 गुडविल के, 30 लेके आया है। तो भाई 30 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 36,000। 36,000 वर्किंग नोट में आपको दिखाना है 36,000। ये चीजें हो गई हमारी सारी। क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है? नहीं है, तो हो गया एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटी पे आ जाओ। लायबिलिटी पे कैपिटल लिखी है, कैपिटल अकाउंट से ले लो, तीनों की लेनी है अब क्योंकि नया पार्टनर आ चुका है। एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, ध्यान दे तीनों की लेनी है। ये वाली 47,375, 35,625, 24,000। उसके बाद यहाँ पे आइए क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर? यस क्रेडिटर तो इंक्रीज हो गए भाई 6,000 से। क्रेडिटर 2,000 के थे, 6,000 से बढ़ गए। कितने हो गए क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स हो गए हमारे 8,000 के। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड भी इंक्रीज हुआ है, तो प्रोविडेंट फंड 1,000 से इंक्रीज कर दीजिए, 11,000 का हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के बाद अब हमें चेक करना है क्या रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं चले गए हैं। चेक करते हैं, देखिए स्टॉक कंसीडर कर लिया, प्रोविडेंट फंड कंसीडर कर लिया, क्रेडिटर भी कंसीडर कर लिए, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, फर्नीचर को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। सारे पॉइंट या तो कैपिटल में या बैलेंस शीट में आ चुके हैं। ये याद रखना आपको, रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं जाएंगे, या तो कैपिटल में या बैलेंस शीट में। अब हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। टोटल होना चाहिए इक्वल, इक्वल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन हर सिचुएशन में बैलेंस शीट इक्वल आना आपका क्वेश्चन ठीक नहीं बताता, हो सकता है कोई मिस्टेक कर रखी हो। और इस तरह से आपकी बैलेंस शीट का टोटल रहेगा 1,26,000। ये था हमारा फुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब जर्नल एंट्री कौन सी करनी है? मैंने बताया था जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, अगर आप उसको बांट रहे हैं तो क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए आपको जर्नल एंट्री शो करनी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन की क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन की ये बांट रखा हमने, एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना है भाई? 4,000, 2,500 और 1,500। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, या फिर हम कहें जो भी पॉइंट्स हैं आपके वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, जर्नल एंट्री कर देनी है। वर्किंग नोट अच्छी तरह याद रखना है, वर्किंग नोट अच्छी तरह प्रिपेयर करने चाहिए बेटा। वर्किंग नोट में भी नंबर मिलते हैं। मार्किंग स्कीम जो बोर्ड की होती है, वर्किंग नोट के लिए भी हाफ नंबर, कभी 1 नंबर, ये डिपेंड करता है वर्किंग नोट कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गुडविल का यहाँ पे वर्किंग नोट आप तैयार करोगे, एक प्रॉपर वे से गुडविल का अमाउंट निकालोगे, उसके बाद सी का शेयर निकालोगे गुडविल से। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए वर्किंग नोट तैयार करोगे, कैश का बैलेंस निकालने के लिए वर्किंग नोट तैयार करोगे। तो इन सभी वर्किंग नोट्स के साथ आपको क्वेश्चन करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट ये है बेटा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट होनी चाहिए। आगे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें बैलेंस शीट ना दे रखी हो तो हमें बनानी पड़ेगी, हमें चाहिए बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे।